कैसे हो जिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। बच्ची कैसी है? बहुत रो रही थी ये, बस अभी भी सोई है। क्या हुआ भाई, आप तो निकलने वाले थे। प्लान में अब एक छोटा सा चेंज है। कैसा चेंज भाई? क्यों जाना है? देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम काफी सवाल पूछने लगे हो। माफ करिएगा भाई। तुम्हारा काम है बच्चे पर नजर रखना, बाकी मैं खुद कर लूंगा। रिजा भाई, वो ऐसा क्यों करेंगे? किसी और के पास होगा जफर। किसी और के पास मतलब बुलेंट ने अगवा किया उसे। बुलेंट? हाँ, यकीन ना हो तो चाहिदे से पूछ लीजिए, उसने खुद उस आदमी की मदद की है। जी सर, मैंने ही बच्चा बुलंद को दिया था, लेकिन उसने धमकी दी थी मुझे, जबरदस्ती करवाया उसने, मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी कोई गलती नहीं होगी इस सब में। मतलब बुलंद ने बच्चे को अगवा किया होगा, आपको यकीन है? बिल्कुल, मुझे यकीन है, बुलंद का ही काम है ये। आपने मुझे अभी तक यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? देखिए, घर पर मेरा छोटा सा बच्चा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जाने दूंगा। असल में आपको यहाँ कुछ सवाल पूछने के लिए लाया गया है। डॉक्टर नदीम का नाम तो जानती ही होगी आप, उनके मर्डर के बारे में कुछ बात करनी है। डॉक्टर नदीम? हाँ। लेकिन ऑफिसर, मेरा भला किसी डॉक्टर से क्या लेना देना? थोड़ी ही देर में ये भी पता चल जाएगा। कुछ टेस्ट करने हैं जिसके लिए आपका ब्लड सैंपल चाहिए। हाँ, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। दरअसल मैडम, हमें शक है कि ये मर्डर में आपका हाथ है और आपको यहाँ तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कुछ बातें क्लियर नहीं हो जाती। आज मैं बुलंद को इंटेरोगेशन के लिए यहाँ बुलाऊंगा। चाहिदे और तुरान की बातें मैच कर रही हैं। मतलब रिजा ने हुलिया के बच्चे को किडनैप नहीं किया? लगता तो यही है। वैसे उसके अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? सीजर, कैमरे की फुटेज और गवाहों के बयान के हिसाब से उस दिन वहाँ 5 औरतें गई थी, जिनमें से एक है चाहिदे कुर्लुदाग। हो सकता है उसने ये किया। नहीं सर, वो कहाँ? वो तो इस वक्त खुद ही प्रेग्नेंट है, तो वो नहीं हो सकती। जरूर कोई और होगा। उसके अलावा मेहरबान आयरन बस, बानू वरदार, सेरा सेन और ऐसे सोलू थे। अभी तक वो वापस नहीं आया। कॉल करके देखती हूँ। हाँ, आ गए शायद। हाँ, मैंने सोचा तुम हनीमून से वापस आ गई होगी तो आकर तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। अच्छा किया, अंदर आओ ना। तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ। जब उमेर होने वाला था ना, उस वक्त मुझे बहुत भूख लगती थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो मैं तुम्हारे लिए कुकीज बनाकर लाई हूँ। ये बहुत हेल्दी है, तो प्लीज खाना जरूर। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ओट्स और फ्रूट जूस से बनाया है मैंने। अब तुम कह रही हो तो मैं जरूर खाऊंगी। और सीजर नहीं दिख रहा। तुमने बहुत अच्छा किया जो क्रूज पर गई। क्रूज पर हनीमून मनाने का मजा ही कुछ और है। थैंक्स शरीन। तुम ये कुकीज टेस्ट करके तो देखो सुहान, काफी अच्छी है। वो मैं इन्हें अगर तुम दूध के साथ लोगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, ट्राई करती हूँ।
बानू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये पेंटिंग देख रही थी। अजीब बात है ना सुहान, अगर ये पेंटिंग्स ना होती तो शायद तुम और सीजर कभी एक दूसरे से मिले ही ना होते। किस्मत में मिलना हो तो कौन रोक सकता है? बानो, कहाँ थे सीजर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पूरा पूरा दिन कहाँ गायब रहते हो तुम? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तुमने तो एक साथ मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। एक बार मेहमान से मिल तो लेने दो। मैं बस तुम लोगों को हाय बोलने आई थी। अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई बानो। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। रिजा अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। पिछले महीने वो भाग गया था। कम इन। मैडम, तासीन कोलुदाग आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, भेज दो। आइए सर। यहाँ कैसे आना हुआ तासिन? कहीं तुम यहाँ ये देखने तो नहीं आए कि मैं सच में मेयर हूँ या नहीं? मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ मेहरबान। क्या हुआ तासिन? सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों हो? अदालत का पता चला। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर क्या कर सकते हैं। समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। उसकी याद को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। अदालत के नाम पर शहर में एक छोटा सा पार्क बनाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। तुम जगह की फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ही मैं कोई अच्छी सी जमीन देखकर बताती हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा ताहसिन, फिक्र मत करो। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई। अगर ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल सही है। देखो ना, आज तक मैंने जिससे भी शादी की उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ये काम मुझे किसी बच्चे वाली औरत का लगता है। रिजा ने उसके बच्चे को किडनैप किया होगा और शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा। उस वक्त तुम्हारी कोई फ्रेंड वहां पर मौजूद थी क्या? एक तो आयशा थी और दूसरी थी सेडा सेन। सोइलू, आयशे सोइलू। हाँ, वही। तुम तो जानते ही होगी ना, उसके बच्चे हैं। देखो, सिडा का उसका डिवोर्स हो गया है, उसके बच्चे नहीं हैं, और आयशे उसकी तो शादी नहीं हुई। मैं इन दोनों को सालों से जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मुझे एक्चुअली एक काम याद आ गया है। अच्छा बानू, उमेर कैसा है वैसे? सब ठीक है ना? उमेर बिल्कुल ठीक है। हाँ, पता है मैंने तो उसे काफी वक्त से देखा भी नहीं है। और जहां तक मुझे याद है तो मुझसे शादी पर भी नहीं लेकर आई थी।
खैर छोड़ो, शायद वो बिजी होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और इसी बहाने अपने दोस्त उमर से भी मिल लूंगा। उमर घर पर नहीं है। तो कहाँ पर है? वो अपने पापा के साथ है। चंगेज उसे छुट्टियों के लिए ले गया। चलो ठीक है, बाद में मिल लूंगा। वैसे वो घर वापस कब तक आएगा? वो कुछ दिन वही रहने वाला है। सब उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन वो बोर हो गया वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ अभी। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ सीजर? बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। हेलो सीनन, पहचाना? मैं सीजर बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्त, शुक्रिया। और तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल है? सीनन, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। वो बानू से मेरी बात नहीं हो पा रही थी और उमेर की भी बहुत याद आ रही थी। सोचा था उससे मिल लूंगा। तुम जानते हो वो कहाँ मिलेगा? अच्छा, तुम विदेश में हो। ठीक है, बिल्कुल। उमेर को तुम्हारा हेलो बोल दूंगा। सुनन, अपना ख्याल रखना। सीजा, क्या बोला वो? वो बानू है। क्या? वो बानू है? 100% वो बानू ही है। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उसके अलावा ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर बानू ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। इतने सालों से वो मेरी दोस्त है, मेरी लॉयर है। बहुत यकीन था मुझे उस पर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये और कोई नहीं, ये बानू ही है। बानू, ऐसा क्यों किया तुमने? सच कहूं तो ताहसिन को ऐसे देखकर बहुत अफसोस हुआ बुलंद, बहुत ज्यादा। क्या आदमी था वो। आपका मतलब तहसीन कुर्लुदा की सारी अकड़ जमीन पर आ गई। बुलंद, तुम मेरी बातों को हमेशा मजाक में क्यों लेते हो? हाँ, माँ, आपकी दरिया दिली के लिए मैं आपको दाद देता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद आपको तहसीन कुर्लुदा की हालत पे अफसोस है। ताज्जुब की बात है। चलिए आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए। क्या न्यूज़ है? कोलूदाग के मेयर की सीट मिहरीबा आए दिन बस को मिली। कोलूदाग में बदलाव का नया चेहरा। इनका नाम आज तक कभी किसी करप्शन में नहीं आया है। कोलूदाग के लोगों के लिए ये एक रोल मॉडल की तरह है। इस इमेज की वजह से मैं ये इलेक्शन जीत पाई हूँ बुलंद। इंसान को अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलती है और उसे अपनी अच्छाई और बुराई का हिसाब यहीं देना पड़ता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। क्या हुआ कमिश्नर साहब? मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, ये रुके नहीं। गुड मॉर्निंग मेयर साहिबा। जरूरी हेलो। काम था तो बाहर रुका नहीं। मिस्टर बुलंद, हमें आपके बेटे के बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है? सब पता चल जाएगा मिस्टर बुलंद, लेकिन अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में आपका बयान दर्ज होगा।
क्या तुमने वहां कैमरा लगा दिया? नहीं, मैं नहीं लगा सकी। मैं लगा ही रही थी तभी बानू, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, उमर को छोड़ दो। मेरे बच्चे पर रहम करो प्लीज, उसे इस सबसे दूर रखो। वैसे भी मैं तुम्हारा काम नहीं कर पा रही हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा बानो, आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हैं तो अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता। इसलिए बेहतर है कोशिश कीजिए, लेकिन इस बार कोशिश कामयाब होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कल खुशखबरी का इंतजार करूंगा। रिजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हेलो, मैंने सिनान को कॉल किया था, उसने कहा कि उमैर उसके साथ नहीं है। कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा बानू, बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ मुझे खुद बता दो। बोलो। झूठ बोला मैंने, पर मैं मजबूर थी। मेरा बच्चा उसके पास है, इसलिए मैंने ये सब किया। सुहान, क्या कर रहे हो तुम? क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम क्या करने वाली थी? अगर तुम कामयाब हो जाती तो मैं अपना बच्चा खो देती। सुहान, मेरी बात सुनो, मैं बहुत मजबूर नहीं कि कुछ ना सोच सको। तुम पुलिस के पास जा सकती थी, मुझे या सीजर को आकर सब सच बता सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं कुछ भी बोलती तो वो मेरे बच्चे को मार देता। सुहान, इसका मतलब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान लेना कबूल कर लिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचा तक नहीं। सुहान सुनो, मैं सब बताती हूँ। सुनो, रिजा ने जब मुझे वो दवा दी थी, उसके बाद मैंने एक डॉक्टर से बात की। मैंने उस दवा में पानी मिला दिया जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया, लेकिन रिजा जो चाहता था मुझे वो करना पड़ा। मैं और क्या करती? उसके पास मेरा बच्चा था, वो उसे जान से मार डालता। सुहान, मुझे अपने बच्चे की जान बचानी थी। यकीन करो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रही थी तुम्हें जरा भी अंदाजा है? हाँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? है कोई जवाब तुम्हारे पास? प्रोसिक्यूटर साहब, बुलंद ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा किसी बच्चे को किडनैप नहीं कर सकता। देखिए मेहरबान मैम, आप माँ हैं, मैं समझता हूँ, पर आपको यकीन नहीं होगा कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है। वैसे बुलंद ने सब कबूल कर लिया है और हमारे पास 2 गवाह भी हैं। मेहरबान जी, बैठ जाइए। बस रहने दीजिए, मैं ठीक। नहीं, कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? बुलंद, ये क्या कर दिया तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बुलंद? मुझे अफसोस रहेगा कि तुम मेरे बेटे हो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? बुलंद, तुमने अपनी इस हरकत से मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। बुलंद, 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 क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सुहान का बच्चा बच गया, इसलिए उसने उमेर को भी नहीं छोड़ा। आज मैं
तुम्हारे घर पर कैमरा लगाने आई थी, लेकिन मैं नहीं लगा सकी। बानू, हम अभी के अभी पुलिस के पास जा रहे हैं, तुम्हें उन्हें सब बताना होगा। चलो। सीजा नहीं, प्लीज प्लीज, अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो उसे मार डालेगा। प्लीज सीजा, पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताना। सुहान, तुम भी माँ बनने वाली हो ना, प्लीज मेरी बात को समझो। मैं पुलिस को नहीं बता सकती, वो आदमी वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। सीजा, ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम इस सब में मेरी मदद करोगी। कैसे? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ऑफिसर, माफ करिएगा आपको डिस्टर्ब किया। मुझे बस ये जानना था कि यहाँ और कितनी देर लगेगी। मेरा बेटा घर पर अकेला है और वो मेरा वेट कर रहा होगा। ऑफिसर, हद है। तुम नहीं बताया ना इन्हें? जानती हूँ मैं, डॉक्टर के बारे में भी तुमने ही सब बताया। बकवास बंद करो, मैं भला क्यों बताऊंगा? चाहिदे ने फंसाया हमें। तुम्हारी दोस्त चाहिदे की मेहरबानी से पता नहीं अब कितने दिन इस जेल में सड़ना पड़ेगा। वाह वाह, देखो तो अपने साथ कितने कपड़े लाई है। ओहो, सबके सब लेटेस्ट फैशन के हैं। हाँ, कोलुदा की बहू जो है कोई लोकल कपड़े थोड़ी पहनेगी, जरूर सब ब्रांडेड होंगे। देखो तो। अरे मैं भी देखूं जरा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो रहा है ये? आखिर हो क्या रहा है? मुझे मेरे कपड़े वापस करो। सुना नहीं तुमने? तुम्हारी नहीं, ये मेरे कपड़े हैं। यहाँ की हर चीज पे सबका बराबर हक है, समझी तुम? इतना अच्छा स्वेटर है, मैं तो इसे पहनकर पूरी जेल में घूमूंगी। मेरे कपड़े वापस करो मुझे। अरे छोड़ो इसे, ये मेरे कपड़े हैं। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? सुनो लड़की, अपनी ये बहादुरी कहीं और जाकर दिखाना, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी सारी हवा निकाल दूंगी 1 ही मिनट में। अब अपनी बकवास बंद कर और जाकर सो जा। और सुन ले, दोबारा अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? सुहान, मेरा वेट मत करना, तुम जाकर सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? सीजा, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं पुलिस को इस बारे में ना बता के? सुहान, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बानू का बच्चा उसके पास है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानती हूँ पर वो आदमी कुछ भी कर सकता है, तुमने तो खुद देखा ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर भी शायद हमें प्रोसिक्यूटर को इस बारे में सब बता देना चाहिए। सीजा, नहीं, अगर उन्हें पता चला तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। मैं बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता सुहान, और तुम भी तो यही चाहती हो ना। देखो, तुम बिल्कुल डरो मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा, उमर मिल जाएगा, मैं उसे बचा लूंगा। मेरा यकीन करो, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन रिजा को अगर पकड़ना है तो बहुत जरूरी है कि उसे कुछ भी पता ना चले। मुझ पर भरोसा रखो। तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं होती।
ठीक है, अब तुम अंदर जाओ। मिस्टर रफत को मेरा हेलो कहना। पापा, आप यहाँ माँ की कब्र पर क्या कर रहे हैं पापा? किसी को बता तो देते। पता है सब कितने परेशान हो रहे हैं वहां पर। नूरहान से मिलने आया था। बहुत सालों से मैं इससे नहीं मिला। मैंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। आप सालों से इनकी कब्र पर नहीं आए हैं, ये आपको आज याद आया पापा? सही कहा, बिल्कुल सही। मैं सालों से नूरहान से दूर रहा। वो जिंदा थी तब भी और मरने के बाद भी। देखा माँ, इन्होंने क्या कहा। बेचारी मेरी माँ को तो एक दिन की भी खुशी नहीं मिली। आपने इन्हें कभी प्यार ही नहीं किया। आपको तो मैं भी पसंद नहीं हूं ना। आखिर आप हम दोनों से प्यार क्यों नहीं करते हैं पापा? जवाब है? कोई जवाब नहीं है। I miss you, Mom. मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, बताता भी नहीं, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। नूरहान से मेरी शादी जबरदस्ती हुई। मैं मजबूर था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। एक रात नशे में की हुई गलती। तो क्या मैं उस गलती का नतीजा हूं पापा? सबको लगता है कि मैंने ये शादी प्रॉपर्टी के लिए की। मैं कभी हां नहीं करता, लेकिन असल वजह तुम थे। बेटा, तुम्हारी वजह से मैं उससे अलग हुआ जिससे मैं प्यार करता था। इसलिए मेरे लिए तुम्हें प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी मां के साथ भी यही वजह है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा कितना गलत किया बेटा। तुम मेरी गलती का नतीजा नहीं हो। मैं कभी एक अच्छा बाप नहीं बन सका।
ये बात मैं देर से समझा। मुझे माफ कर दो बेटा। आई एम सॉरी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसे जान से मार दूं। उसने तो हद कर दी। अगर वो अरेस्ट भी हो गया तो क्या फायदा? वो तो जेल से भी भाग निकलेगा। हम सबको चकमा देकर वो कहीं आजाद घूम रहा है। उसे रोकना तो नामुमकिन हो गया है। खैर भाई, हमारी पहली प्रायोरिटी है उमैर और उस बच्चे को बचाना। एक बार हम उन्हें वहां से निकाल लें, उसके बाद तो उसकी खैर नहीं। हम उसे पकड़ लेंगे, भरोसा रखिए। भरोसा तो है, पर कैसे? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? प्लान? हाँ, देखिए बानू इस वक्त मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और फिलहाल रिजा ये बात बिल्कुल नहीं जानता है। तो क्यों ना हम रिजा को ये पता ना चलने दें, और क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। उसे उसी के हथियार से मारेंगे। बानू से वो जो भी करवाना चाहता है हम उसे करने देते हैं। बानू पे रिजा को यकीन हो जाए, इसके लिए उसे कैमरा लगाने देते हैं। इससे रिजा को लगेगा कि वो उसे बहुत कुछ करवा सकता है। उसे यकीन हो जाएगा कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। और इसी बीच मैं काया को कॉल करूंगा। हमें उसे वहां से हटाना होगा, क्योंकि पूरा प्लान उसी पे डिपेंड करता है। असल में उसका नाम काया है। वो भी रिजा के साथ उस वक्त उसी शिप पर था। जो लोग बचे ये उनमें से एक है। लेकिन ये हमारे किस काम का, मैं समझी नहीं। काम का है सुहान। यही आदमी तो काम का है, क्योंकि यह आदमी रिजा के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा था। पर ये भी तो हो सकता है कि रिजा डूबकर मर गया हो। बहुत लोगों की तरह उसकी भी लाश ना मिली हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं उस आदमी से बात करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि एक्सीडेंट के वक्त रिजा उस शिप पर था या वो कहीं और था। सीज़र, क्या तुम्हें लगता है कि रिजा अभी जिंदा है? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता सुहाना। मुझे सच में नहीं पता। मैं अभी यकीन से कुछ भी नहीं कह सकता हूं। मुझे अब भी इस बात पर शक है। पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो जाकर उससे बात कर लो। करूंगा सुहान। सुबह होते ही सबसे पहले मैं यही काम करूंगा कि उस आदमी से जाकर मैं मिलूंगा। क्या उस आदमी से मिलना ठीक रहेगा? मतलब मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, फिक्र मत करो। मेरे साथ रिफत भाई भी होंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। उन्हें कॉल तो करो। हाँ, कॉल करके उन्हें एड्रेस बता देता हूँ। रिफत भाई, मैं आपसे कह रहा था कि एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली वहीं पर मिलते हैं। आप एड्रेस लिखिए। हाँ ठीक है, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इसके बाद रिजा काया को खामोश करने के लिए हरकत में आ जाएगा और हमारे खेल में फंस जाएगा।
प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। मेरा बच्चा घर पर बिल्कुल अकेला है और वो बहुत परेशान हो रहा होगा, प्लीज। ओलिया जी देखिए, ये करना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ और सोच लें। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप घर नहीं जा सकती। सुबह आपको कोर्ट के सामने पेश होना है। फैसला आने तक आप जेल में रहेंगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, रिजा और बच्चा कहाँ है? भाई मुझे सच में नहीं पता बच्चा कहाँ है। रिजा के बारे में तो पता होगा, जल्दी बताओ वो कहाँ छिपा बैठा है। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? देखो लड़के, तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बता दो। पहली बार तुम रिजा से कहाँ मिले थे? हाँ? क्या डील हुई है तुम दोनों के बीच? मैं उसे जब्चिकयू में मिला था। जेल में हम साथ में थे, पर वो रहता कहाँ है वो उसने मुझे नहीं बताया। तुम्हारी डील कैसे हुई है? हाँ? क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? पैसे वो काम होने के बाद सुबह देता। सच बोलो वरना कहाँ बुलाया था रिजा ने? बोलो बोलो। तो हम सुबह तक इसके साथ ही रहते हैं। इसे कल मीटिंग वाली जगह ले चलते हैं। रिजा का पीछा करके हम बच्चे तक जरूर पहुंच जाएंगे। बेशक सीजर। जब तक हम उमेर को बचा नहीं लेते हम सामने नहीं आ सकते हैं। रिजा को इस सब के बाद देख लेंगे। तो मैं जाकर ड्रामा जारी रखता हूं ताकि उसे शक ना हो। ठीक है, मैं इसे गराज ले जाता हूं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो आ जाएगा। क्या उन्होंने रिजा को पकड़ लिया? उसने कुछ बताया नहीं, कहा है आकर बताएगा। जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। क्या हुआ होगा? पता नहीं, सीजर भाई बता पाएंगे। अरे सोहन, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बोलने वाली थी रिजा जिंदा है। वो तो एंड वक्त पर मेरा दिमाग काम कर गया जब मेरी नजर वहाँ कैमरा पर पड़ी। सुनो शिरीन, प्लीज थोड़ा संभल के बात करो। जब भी तुम हॉल में हो उस वक्त हर बात, यहाँ तक कि एक एक शब्द भी बहुत सोच समझ कर बोलना होगा तुम्हें। समझ गई? हाँ बिल्कुल, फिक्र ना करें सुहान, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन शिरीन का पता नहीं। तुम दोनों से तो अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं। देखो, मुझे डर तुम्हारी एक्टिंग से नहीं बल्कि तुम्हारी ओवर एक्टिंग से है। किमाल, अगर मैं ओवर एक्टिंग करती ना तो अब तक हमारा भांडा फूट चुका होता। लेकिन आखिर मैं अब कब तक अपने आप को रोक पाऊंगी? हर वक्त तो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती ना। अब मैं कोई चाहे कोल्लू दाग थोड़ी हूँ। अच्छा ये बताओ, जब उसने कुछ नहीं किया तो वो अभी तक जेल में क्यों है? शिरीन बताया तो था, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी। अच्छा ये उसके साथ यही होना चाहिए था। बानू के बच्चे के बचने तक और रिजा के पकड़े जाने तक हमें ये ड्रामा जारी रखना होगा। समझ गई? तो देखते हैं बिग बॉस के घर में इस हफ्ते क्या क्या। ये लड़की बिल्कुल पागल है। तुम्हें हंसता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। आ गए तुम? क्या हुआ? असल में काया को मारने के लिए रिजा ने एक आदमी को भेजा था और उसे मैंने पकड़ लिया। वैसे हमारे लिए ये अच्छी खबर है कि ये आदमी कल सुबह रिजा से मिलने वाला है। हाँ तो ये कि आज रात हम आराम से गुजार सकते हैं, क्योंकि असली गेम तो कल शुरू होगा।